ये सोचो इंटरसेप्ट फॉर्म में जो डाउट है बच्चों वो 6th क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू -43 लाइन बच्चों -43 से पास करती है तो -43 पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया P पॉइंट और ये P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 5:3 रेशियो में डिवाइड करते हैं 5:3 रेशियो में डिवाइड करते हैं and we have to find out the equation of AB line. We have to find out the equation of AB line. Find equation of AB line. अच्छा याद रखना इस क्वेश्चन के अंदर अगर तुम ये -4,3 पॉइंट इधर दिखा देते हो तो आपका आंसर गलत आएगा, चेंज आएगा। -43 पॉइंट आपने जहां पर है वही दिखाना तो करेक्ट आंसर आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में ना अगर ये -4 -3 होता तो मैं यहाँ दिखाता, अगर ये 4 -3 होता तो मैं यहाँ दिखाता, ठीक है। -4 3 सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इधर x नेगेटिव होता है y पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब बच्चों a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों जल्दी बताओ यहाँ पर a, 0 और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, b। अब ठीक है ये इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा a और ये इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा B, राइट। अब बच्चों आप करो सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स बताओ। अब देखो 5 इंटू जब मैं 0 करूंगा 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू A अपॉन 5 प्लस 3, ऐसे 5 इंटू B करोगे आप 5 याद आ रहा है 5 इंटू B प्लस 3 इंटू 0 अपॉन 5 प्लस 3। तो अब आपका आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 3a अपॉन में 8 5b अपॉन में 8, बट पॉइंट B P जो है वो -4,3 है तो 3a/8 इज इक्वल टू -4 एंड 5b/8 इज इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू आ रही है आपके पास -32/3 एंड b की वैल्यू आ रही है 24/5। इट्स ओके, a की वैल्यू आ गई बच्चों। अब सोचो बच्चों आप a की वैल्यू आ गई है -32/3 और b की वैल्यू आ गई है बच्चों तुम्हारे पास 24/5। अगर तुम्हारे पास एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स हो तो हम स्लोप निकाल सकते हैं। पॉइंट 3 है, 1 2 3 पॉइंट है तो स्लोप निकाल लो ना। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए ना बच्चों, तो स्लोप ऑफ AB लाइन बताओ क्या होगी। y2 किसको लेना चाहते हो सर सीधा इंटरसेप्ट का फॉर्मूला। अरे हाँ इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दो ना, स्लोप की क्या जरूरत है। इंटरसेप्ट फॉर्म बच्चों, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है x अपॉन e प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो इंटरसेप्ट फॉर्म बच्चों, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है x अपॉन e प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। x अपॉन a की वैल्यू -32/3, y अपॉन 24/5 इज इक्वल टू 1। ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3x बाई माइनस का 32 और माइनस यहाँ पे 2 और 5y/24। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, 32 और 24 का एलसीएम 96 आएगा। 96 एलसीएम आएगा बच्चों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 3 9 माइनस 9x 4 5 20y और यहाँ पर 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों तो आपका आंसर आएगा -9x प्लस का 20y और 96 इंटू 1 96, ये आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ AB लाइन। समझ आ गया? ये नोट कर लो जल्दी से। ये सोचो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट डाउट है तुम्हारा वो है सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम है, बस फर्क है बच्चों इसमें लिखा हुआ है कि पॉइंट है बच्चों अल्फा बीटा, पॉइंट है अल्फा बीटा और ये बाइसेक्ट करते हैं, इस सेगमेंट को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, मिड पॉइंट 1:1 रेशियो। सेम क्वेश्चन, बस हमारा रेशियो 5:3 था, इसमें 1:1, कोई चेंज नहीं बना।
सारे सब पूरा काम वही करना है बच्चों। ये ए इंटरसेप्ट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे a, 0। ये b इंटरसेप्ट है तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0, b, राइट। पॉइंट p के इस कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सेक्शन फार्मूला लगाओ या मिड पॉइंट लगा दो। मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x में x को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो a प्लस 0/2, 0 प्लस b/2, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। अब तुम्हारे पास p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बच्चों, a/2, b/2, बट तुम्हें गिवन है p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा। तो कंपेयर करो, देखो हमने अभी क्वेश्चन यही तो किया था, सेम क्वेश्चन जो है हमने अभी किया है, बस थोड़ा सा ही फर्क है। a की वैल्यू क्या होगी बच्चों 2 अल्फा और b की वैल्यू क्या होगी बच्चों 2 बीटा, राइट। समझा कर पहले इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन, इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन फॉर्मूला बच्चों बताओ क्या होता है इंटरसेप्ट का, x by a प्लस y by b इक्वल टू 1। a की वैल्यू पुट कर दो 2 अल्फा और b की वैल्यू पुट कर दो 2 बीटा, हेंस प्रूव। ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को। इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करो, न्यू पेज से स्टार्ट करना बच्चों, न्यू टॉपिक न्यू पेज से। यस बच्चों, न्यू टॉपिक न्यू पेज से स्टार्ट करो। देखो आप रिडक्शन, रिडक्शन बच्चों, बस इसका नाम मैंने रखा हुआ है, बुक में नहीं मिलेगा आपको, मैंने रखा हुआ है रिडक्शन। क्या होगा रिडक्शन का मतलब क्या है बच्चों, देखो आप कि हम एक लाइन को ना दूसरी लाइन में चेंज करेंगे। कैसे, पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूं। रेडी बच्चों, बोर्ड पर लिखना आप सभी। रिडक्शन के टॉपिक के अंदर ये हमारी एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट होने जा रही है। 10.3 इसमें क्या होगा, पहले मैं आपको ये बताता हूँ इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है बच्चों, जल्दी बताओ। इंटरसेप्ट फॉर्म होती है हमारी x by a प्लस y by b इक्वल टू 1। तो हमें लाइन को ना इस फॉर्म में लाना होगा। कोई लाइन दे रखी होगी, उसकी शक्ल ऐसी बनानी है, उसको बोलते हैं रिड्यूस लाइन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट। और सुनो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है मेरे पास, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसे तुम्हारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आ गया रिड्यूस द लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है वो बोर्ड पर देखो आप सभी, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये जो शक्ल तुम देख रहे हो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। क्लियर, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक होती है नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म को हम परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म को हम परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोलते हैं। क्या होती है बच्चों, बोर्ड पर लिखना बच्चों आप सभी की नजर बोर्ड पर। ये एक लाइन है, यहाँ ओरिजिन से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ओरिजिन से इस ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये जो डिस्टेंस है ये है स्मॉल p, ये 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। ओरिजिन से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस AB लाइन पर, AB लाइन पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ओरिजिन से। सुनो समझने वाले, ओरिजिन से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये एंगल अल्फा या थीटा बोल दो आप इसको, यहाँ पर थीटा एंगल तुम्हें पता होगा, तुम्हें क्वेश्चन में ये p पता होगा, ये डिस्टेंस पता होगा और तुम्हें थीटा पता होगा। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। तो इक्वेशन ऑफ AB लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ AB लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ AB लाइन, इक्वेशन ऑफ AB लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, तो तुम्हें इसकी शक्ल में आंसर देना होगा, ठीक है।
तो हमारे पास 3 टॉपिक है रिडक्शन में, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। अब इनके ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं, तब आपके टॉपिक ज़्यादा क्लियर हो गए। तो नए पेज से स्टार्ट करना, न्यू पेज से। एक ना एनसीईआरटी में बच्चों से कोई क्वेश्चन नहीं, आरडी में नॉर्मल फॉर्म, तो मैं क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म का आरडी शर्मा से करवा रहा हूँ। लिखो आप, ये नोट कर लिया सबने? लिखो आप, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, नॉर्मल फॉर्म का करवा रहा हूँ बच्चों। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन which is at a distance of, which is at a distance, which is at a distance of 3√2 from origin, and making angle 30 degree with x-axis, Find equation of line which is at a distance of, 3√2 from origin, making an angle 30 degree with x-axis. तो डायग्राम देखो सेम बनेगी, ये वाली बोर्ड पर देना बच्चों आप। Which is at perpendicular distance, यहाँ ठीक करना बच्चों। Find the equation line which is at perpendicular distance बच्चों 3√2 है, perpendicular distance 3√2 है, and making an angle 30 degree, with x-axis। तो AB लाइन की मुझे इक्वेशन बताना है, तो इस फॉर्मूले पुट कर देंगे हम। तो इक्वेशन ऑफ AB लाइन, अब एक स्टूडेंट कहते हैं सर क्या एग्जाम में लिखा होगा कि नॉर्मल फॉर्म है? नहीं लिखा होगा। अब इस क्वेश्चन में मैंने कहा लिखा नॉर्मल फॉर्म है। अब तुम्हें कैसे याद आएगा कि नॉर्मल फॉर्म है? कौन बताएगा तुम्हारे में से? तुम्हें कैसे पता चलेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और एंगल दे रखे हैं, तब तुम्हें याद आएगा कि सर ये नॉर्मल फॉर्म। एग्री? इक्वेशन ऑफ AB लाइन इज, पहले फॉर्मूला लिख लो, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। x cos थीटा की वैल्यू 30 डिग्री और sin थीटा की वैल्यू 30 डिग्री और p बच्चों है 3√2। cos 30 की वैल्यू बताओ √3/2, sin 30 की वैल्यू बताओ 1/2। क्लियर? राइट? अब x√3, आंसर क्या आ गया बच्चों? x√3 प्लस y इज इक्वल टू 6√2। मैंने आंसर मिल गया 2, उधर चला गया, ये आंसर आ गया। नॉर्मल फॉर्म का टॉपिक बता दिया मैंने तुम्हें कि क्या होता है नॉर्मल फॉर्म, क्या होती है। अब मैं तुम्हें वो करवाऊंगा, ये जो टॉपिक था रिडक्शन था, राइट? नॉर्मल फॉर्म मैंने समझा दिए, अब रिडक्शन करा लेंगे। अब एक्सरसाइज 10.3 अब एनसीईआरटी निकालो। यस बच्चों, इंटरसेप्ट फॉर्म तो पता ही है तुम्हें, x y a plus y by b equal to a x इंटरसेप्ट होता है, b y इंटरसेप्ट होते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y और x में तो आंसर आएगा, m पता है तुम्हें स्लोप होती है, और c जो है ना, c एनी कांस्टेंट, c जो है एनी कांस्टेंट। जैसे अब तुम्हारा एक्सरसाइज 10.3 का जो पहला क्वेश्चन, 10.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो क्या लिखा हुआ है कि रिड्यूस कौन सी लाइन है बच्चों? कोई भी लाइन उठा लो, रिड्यूस द सेकंड पार्ट उठा लो, 6x + 3y - 5। रिड्यूस 6x + 3y - 5 = 0 इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये बच्चों तुम्हारा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट करें, रिड्यूस दिस लाइन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो ध्यान से देखो, आप बहुत सिंपल है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको क्या बताऊं, देखो इधर y = mx + c, बस इसकी शक्ल को ऐसा बना दो, क्या दिक्कत है भाई? अब बना सकते हो, कैसे बनाओगे तुम बताओ? सेम शक्ल नहीं बना सकते आप, इसकी शक्ल को सेम ऐसा नहीं बना सकते आप। बोलो क्या करूं मैं? 3y
लेफ्ट में रखता हूँ और बाकी सब राइट में ले जाता हूँ। यस और नो? अब 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो बच्चों, हो गया? तो बताओ ये कटिंग हो रही है। अब बताओ ये y = -2x + 5/3 इसकी शक्ल इससे मिलती है या नहीं मिलती, जल्दी बताओ। राइट, तो ये आंसर आ गया। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। बताओ m की वैल्यू क्या है? -2 और कांस्टेंट c की वैल्यू क्या है? 5/3। अच्छा मैं तुम्हें डायग्राम में बताऊं ये c क्या होता है? डायग्राम में बताता हूँ कि c क्या होता है। कहाँ पर? m- क्यों? ये -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। -5 उधर जाएगा +5 हो जाएगा। 6x उधर जाएगा -6x हो जाएगा। ठीक है? अच्छा चलो, हाँ अब देखो आप बच्चों इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में c कहाँ पर होता है बताओ आपको। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में c कहाँ पर होता है? ये लाइन ऐसे जा रही है और x y इंटरसेप्ट, c इज y इंटरसेप्ट। इसकी डायग्राम बना रहा हूं बच्चों में। ये c कहाँ पर होता है देखना आप, ये लाइन है। तो ये जो OA है ना, OA ये c है। बोर्ड पर लिखना बच्चों आप, ये जो OA है ना, OA ये c है। यानी c जो होता है ना ये y इंटरसेप्ट होता है एक्चुअली। c क्या होता है? y इंटरसेप्ट। c क्या होता है? तो लिख लो आगे बात कि c y इंटरसेप्ट होता है। ये जो c है ये कांस्टेंट तो है बट दिस इज y इंटरसेप्ट। c इज y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट c जो होता है वो y इंटरसेप्ट होता है। ये y इंटरसेप्ट, ठीक है? ये समझ आ गया? फर्स्ट का सेकंड पार्ट समझ में आ गया? नोट कर लिया? राइट। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर आ जाओ, क्योंकि बाकी तुम खुद करोगे ना। सेकंड क्वेश्चन पर आ जाओ। रिड्यूस द फॉलोइंग इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट मैं करवाया तुम। ये क्या मैं हटा दूं बच्चों? बोलो क्या मैं ये हटा दूं? सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखना बच्चों आप। रिड्यूस इन इंटरसेप्ट फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, रिड्यूस इन इंटरसेप्ट फॉर्म। रिड्यूस इन इंटरसेप्ट, रिड्यूस इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखना बच्चों आप सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, क्या है बच्चों? पढ़ो फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों? 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब सबकी नजर बोर्ड पर। मुझे बच्चों इसकी शक्ल को ना ऐसा बनाना है, मुझे इसकी शक्ल ऐसी बनानी है। बताओ पहला स्टेप क्या होगा? पहले -12 को मैं उधर लेकर जाऊँ, पहले -12 को उधर ले जाऊँगा, ले गया। अब मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? 1। तो यहाँ पर क्या लाना है तुम्हें? 1। तो डिवाइड बाई 12, डिवाइड बाई 12। तो 12 से डिवाइड कर दो। तो x/4 प्लस y/6 = 1। देखो इसकी शक्ल इससे मिलती है आगे ना। तो इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। बताओ x इंटरसेप्ट कौन बताएगा? यहाँ पर x इंटरसेप्ट है हमारा 4 और बताओ y इंटरसेप्ट क्या है बच्चों? y इंटरसेप्ट है हमारा 6। क्लियर? तो ये आपका आंसर है। तो फर्स्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया, ठीक है? नोट कर लो। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। बाकी पार्ट जो है ना वो तुमने करने हैं, वो होमवर्क में मिल जाएगा ना। रिड्यूस इन नॉर्मल फॉर्म। अब हम थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। यस बच्चों बोर्ड पर देखो आप। एक्सरसाइज 10.3 थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। रिड्यूस इनटू नॉर्मल फॉर्म। रिड्यूस इनटू नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म को हम परपेंडिकुलर फॉर्म में बोलते हैं। सबसे पहला अभी क्वेश्चन समझने वाला है बच्चों, सबकी नजर बोर्ड पर। शॉर्ट राइटिंग। रिड्यूस इनटू नॉर्मल फॉर्म।
सबसे पहला स्टेप +8 को उधर ले जाओ, +8 को उधर ले जाओ, माइनस आ गया। अब यहाँ पर देखो आप x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। p क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। और ये मेरा p बनने वाला है थोड़ी देर के बाद, तो नेगेटिव तो नहीं होता। मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा, तो तुम्हें याद रखना है, बताओ मैंने माइनस साइन से क्यों मल्टीप्लाई करूंगा? क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, और ये p है और ये डिस्टेंस है, तो मल्टीप्लाई में माइनस साइन, तो माइनस एक्स प्लस √3y इज इक्वल टू 8। यस और नो, इट्स ओके। अब दूसरा स्टेप समझने वाला है बच्चों, बोर्ड पर देखो आप, डिवाइड बाय अंडर रूट x का कोफिशिएंट कितना है बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y होल स्क्वायर, इससे डिवाइड करना है बच्चों। तो देखो अंडर रूट में x का कोफिशिएंट क्या है? -1 स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। -1 स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 1, √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3, और आंसर का आ गया 2, तो डिवाइड बाय 2। ये स्टेप तुम्हें याद करना है। ये बिल्कुल जैसे नहीं तो हवा में कर सकते हैं, ओके। जैसे आप डिवाइड करोगे ये नॉर्मल फॉर्म बनती है बच्चों। देखो आप कंपेयर करो, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। दिस इज नॉर्मल फॉर्म, बस यहाँ छोड़ दोगे आप, ये नॉर्मल फॉर्म है बच्चों। अब बच्चों क्या बताओगे? सुनो इधर, where cos theta is equal to -1/2 and sin theta is equal to √3/2। अब आपसे पूछ सकते हैं ये एंगल भी बता दो भाई, ये थीटा एंगल कौन सा है? ये थीटा एंगल निकाल कर दे दो। यस, p कितना होगा बच्चों? p की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 4। p इज इक्वल टू, कटिंग करो, 4, तो p इज इक्वल टू क्या हो गया? 4, और p को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब थीटा भी बता दो, बताओ थीटा यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो? नहीं, x चलो मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ इसका। पहले बताओ, यहाँ तक नोट कर लिया? ऊपर वाला नोट कर लिया? नोट करें? जल्दी नोट करो, तो नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं कि थीटा कैसे निकालेंगे वो भी समझाता हूँ, पहले नोट कर लो आप। यस बच्चों, अब आप देखो कि एंगल कैसे निकालेंगे, हम वहाँ पर देखते बच्चों कि एंगल कैसे निकालेंगे। cos थीटा -1/2 आ रहा है, और sin थीटा हमारा √3/2 आ रहा है। cos नेगेटिव कहाँ का होता है बच्चों बताओ? सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट में cos पॉजिटिव होता है और फोर्थ में भी cos पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव कहाँ होता है? सेकंड और थर्ड। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज याद करो, याद है सभी को? ओके। sin थीटा पॉजिटिव कहाँ का होता है बच्चों? फर्स्ट में और सेकंड में। अब दोनों में कॉमन कौन सा बच्चों बताओ? सेकंड। दोनों में कॉमन है सेकंड क्वाड्रेंट, राइट? तो आपको पता है ये देखना है कि cos थीटा -1/2 सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से एंगल पर होता है। बोर्ड पर लिखना बच्चों आप सभी, cos 120 डिग्री। अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक नॉलेज है तो cos 120 -1/2 होता है, और 120 सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। 120 कैसे लिखोगे? 180 - 60 करके देख लो। 180 - 60 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड। सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव। -cos 60 -1/2, पता चला? तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों यहाँ से? 120 डिग्री, और 120 डिग्री को आप 2π/3 भी बोल दो। क्लियर? अब एक बच्चा कहता है सर आपने उधर से क्यों निकाला? आप यहाँ से निकालो, तो यहाँ से कर ले भाई। sin थीटा इज इक्वल टू, यहाँ भी आप sin 120 बोलो, 180 - 60। क्यों? क्योंकि sin 180 - 60 कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में sin क्या होता है? पॉजिटिव, तो आप 180 - 60 को sin 60 लिखोगे ना, तो दोनों तरफ से एंगल जो आएगा वो आपका 120 आएगा, चाहे आप इधर से करो चाहे आप इधर से करो। बस आपने ये ध्यान रखना है कि पहले क्वाड्रेंट्स लिख लिया करो, जो कॉमन क्वाड्रेंट होगा उसमें आपने आंसर होगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या हुआ? p की वैल्यू आ रही है 4 और थीटा की वैल्यू आ रही है 2π। sin थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे? -60 डिग्री। तो नहीं लिख सकता,
60 नहीं बोल सकता, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। दोनों में कॉमन कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो तू सेकंड में आंसर बोलेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए तू 180 माइनस 60 करेगा ना। हाँ बच्चों देखो आप इधर एक्सरसाइज 10.3 में आप थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो। क्या लिखा हुआ है? y माइनस 2 इक्वल टू 0। बस ये लिखा हुआ है बच्चों, y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको नॉर्मल फॉर्म में लाना है। इसमें x ही नहीं है तो ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि x नहीं है तो आप इसको पहले बनाओगे 0x प्लस y माइनस 2 को उधर ले जाता हूँ तो ये मैं कर सकता हूँ। x की एंट्री तो देनी पड़ेगी ना तुम्हें, ये तो स्टेप समझ में आएंगे बच्चों। तो आप पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे, राइट। कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है तो आप उसमें अगर मान लो x माइनस 2 है तो y 0 इंटू वाई कर दो। अब बच्चों 2 को मैं उधर ले गया, बताओ मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? डिवाइड बाय अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। y का कोएफिशिएंट क्या है? 1। इधर देखो बच्चों बोर्ड पर 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1। तो आप बच्चों इसको 1 से डिवाइड करोगे तो 0x प्लस y, नीचे भी 1 और इधर भी 2 वही आ रहा है, उसको कर नहीं सकता। 0x बाय 1 प्लस y बाय 1 इक्वल टू 2 बाय 1 वही आ रहा है। तो ये नॉर्मल फॉर्म ही बन गई। तो ये नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है ये, राइट। बताओ इसको कंपेयर करो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p से। तो बताओ p की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 2। cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0। और sin थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1। sin थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर 1 है ना बच्चों। अब ये बताओ cos थीटा 0 कब होता है बच्चों? बताओ 90 डिग्री पर। और sin थीटा 1 कब होता है बच्चों? 90 डिग्री पर, राइट। तो थीटा इक्वल टू कॉमन क्या हो गया? 90 डिग्री, ये पाई बाय 2। अब एक बच्चा कहता है सर अभी तो आप कोऑर्डिनेट्स वाला पिछले क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे थे, यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे? भाई 0 90 और 270 पर होता है। 1 कहाँ होता है? 1 पॉजिटिव, एक फर्स्ट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, राइट। और फर्स्ट sin 90 दोनों के बीच में आ जाता है ना, या फिर 270 पर -1 होता है। तो इसलिए इस केस में आप एक ही सोचोगे, आप आएगा थीटा 90 और कोई बन नहीं सकता। तो डाउट स्टेप समझ आए? तो थीटा क्या आ गया? पाई बाय 2 और p क्या हो गया? 2। अब बच्चों जो फोर्थ पार्ट है, जो इसी का थर्ड पार्ट है, वो देखना बच्चों क्या है? थर्ड x माइनस y इक्वल टू 4। यस बच्चों, थर्ड पार्ट है x माइनस y इक्वल टू 4। 4 पहले से ही राइट में है, पढ़ाई में ध्यान देना हर्ष। 4 हाँ 4 पहले से राइट में है, तो p क्या हो गया? 4। अब डिवाइड करना है बच्चों, डिवाइड बाय अंडर रूट x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर 1। तो बताओ 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2। रूट 2 से डिवाइड करना है सबकी नजरें बोर्ड पर बच्चों। तो रूट 2 से डिवाइड करो 4 बाय रूट 2। रूट 2 से डिवाइड करो, पता चला क्या किया मैंने किससे डिवाइड किया है? रूट 2 से, ठीक है। अब बताओ मुझे कंपेयर करना बच्चों x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p से। तो बता सकते हो मुझे कि क्या क्या होगा बच्चों? बताओ कंपेयर करो। cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों? 1/√2 और sin थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? sin थीटा -1/√2। sin थीटा की वैल्यू आ रही है -1/√2। बताओ cos पॉजिटिव कहाँ होता है बच्चों? फर्स्ट और फोर्थ में। और sin नेगेटिव कहाँ होता है बच्चों? थर्ड और। तो अब बताओ कॉमन कौन सा हुआ? फोर्थ। अब मुझे फोर्थ में जाना है। सुन रहे मेरी बात? पता चल रहा है मुझे कहाँ जाना है? फोर्थ में सोचो। अब एक बच्चा कहते हैं सर cos थीटा 1/√2 और थीटा इक्वल टू 45 डिग्री लिख के आ गया, हम नंबर नहीं देंगे, नंबर काट लेंगे, क्योंकि दोनों का कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओ।
फोर्थ क्वाड्रेंट से मुझे एंगल बताओ cos थीटा 1/√2 है, तो बताओ थीटा कौन सा होगा? 315 डिग्री। तो 360 माइनस 45 करोगे फोर्थ क्वाड्रेंट, तो cos 45 क्या होता है 1/√2, तो ये कौन सा बनेगा 360 माइनस 45, 360 माइनस 45 हो गया 315 डिग्री। तो ये आपका आंसर है। तो आपका आंसर आ गया थीटा। और p की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? p आ रही है 4/√2। बताओ 4/√2 कितना होता है? 2√2। 4 क्या होता है 2 × 2, तो p हो गया हमारा 2√2। समझ आया? ये बल्कि अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट किए लगाओ, बढ़िया क्वेश्चन, रिपीट किए लगाओ। पता चला बच्चों नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, रिडक्शन क्या होता है, पता लिखो, राइट डाउन। ये आर डी शर्मा का टॉपिक है बच्चों जो करवा रहा है। लिख लो आप, आर डी शर्मा में क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में नहीं है पर कई बार टीचर्स दे देते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फर्स्ट पार्ट when y intercept given, तो मैंने आपको ये करवाया था, तो आंसर होगा y is equal to mx plus c, where 0 to a, ये y intercept c, राइट, ये डायग्राम होगी, तो ये आंसर होगा। और सेकेंड पार्ट when x intercept given, when x intercept given में डायग्राम ये वाली होगी 0 to b और ये इंटरसेप्ट स्मॉल, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा y is equal to m ब्रैकेट में x माइनस, ये आंसर। तो x इंटरसेप्ट दे रखा हो तो ये फॉर्मूला लगाना है, और स्लोप बच्चों दोनों में दे रखी होगी m, और स्लोप निकालने के रास्ते कितनी है y2 minus y1 upon x2 minus x1 tan थीटा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x upon कोएफिशिएंट ऑफ y। तो स्लोप आप m निकालोगे, x इंटरसेप्ट दे रखे हैं तो इस फॉर्मूले पुट कर दोगे, y इंटरसेप्ट दे रखे हैं तो यहाँ पुट कर दोगे। मैं फिर बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, आरडी में है, और कोई टीचर पसंद करता है। ओके, तो अगर आ गया तो ऐसे पुट कर देना बस, तो जस्ट फॉर नॉलेज मैंने आपको बताया। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है बच्चों स्ट्रेट लाइन में बताओ? एंगल बिटवीन टू लाइंस, इंटरसेप्ट फॉर्म, वन पॉइंट फॉर्म, रिडक्शन पढ़ी हमने, नॉर्मल फॉर्म पढ़ी हमने, है ना। 2 पॉइंट फॉर्म में नहीं करवाता, कभी नहीं करवाता, वो तो स्कूल की टीचर करवाई। 2 पॉइंट फॉर्म मैं कभी, आई नेवर लाइक। एक्चुअल में क्या है, वो उल्लू बनाने का तरीका है। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है देखो, नहीं मैं बताता हूँ क्या है। अरे सुन तो ले, अरे यार सुन ले यार, मैं क्यों नहीं पसंद करता, मैं तो काटा मारता हूँ बस। पॉइंट फॉर्म को मैं क्यों नहीं पसंद करता, इधर देखना बच्चों, तुम खुद कहोगे सर हम क्यों करें, x1 y1 x2 y2 ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। अब स्लोप इक्वेशन निकालनी है, तो तुम बताओ क्या तरीका है, स्लोप निकाल लो, y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 से स्लोप आ जाएगी ना। इधर देखना बच्चों, m क्या होगा y2 minus y1, बोर्ड पर देखो बेटे, x2 minus x1, ये आ जाएगी स्लोप। अब पॉइंट कोई भी ले लो आप, इक्वेशन ऑफ, चाबी टू बोर्ड पर नहीं समझ लीजिए, इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन y minus y1 इज इक्वल टू स्लोप y2 minus y1 अपॉन स्लोप निकालोगे ना यहाँ से into x minus x1। ये बताओ ये क्या है, 1 पॉइंट फॉर्म, y minus y1 is equal to slope into x minus x1। ये काम तो तुमने किया है, ये हमने 2 पॉइंट से क्या निकाल ली, स्लोप, और 1 पॉइंट फॉर्म में मैंने पुट कर दी, पता चल गया। अब 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, बोर्ड पर लिखना बच्चों, इधर सुनना, मिरेकल होने वाला है, इधर देखना बच्चों, मैं इसको उठाकर इधर ला रहा हूँ, इसको उठाकर नीचे ला रहा हूँ, y minus y1 अपॉन x minus x1 इज इक्वल टू y2 minus y1 अपॉन, इसको बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म।
क्या बोलते हैं इसको, क्या किया, इसको उठाकर मैं नीचे से। अब मैं क्यों बच्चों को अननेसेसरी याद कर रहा हूँ कि 2 पॉइंट फॉर्म भी होती है, क्या जरूरत है, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। किसी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए भाई, स्लोप। स्लोप कैसे आएगी, y2 minus y1 upon x2 minus x1 से, और एक पॉइंट कोई भी उठा लो, पुट कर दो, सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ये करने की क्या जरूरत है, ये याद क्यों करवाऊंगा किसी बच्चे को, समझ आया, पता चला है मैं क्यों याद करवाऊं ये फॉर्मूला, एग्री बच्चों। इसलिए मैं केवल 1 पॉइंट फॉर्म करवाता हूं, इसका नाम है 1 पॉइंट फॉर्म, ओके। तो 2 पॉइंट फॉर्म आपको नहीं करना, ये सब काम नहीं करना, समझ आई मेरी बात।